क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है ए पार्टिकल मूव विथ ए कांस्टेंट डिसलेरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 20 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 20 मीटर पर सेकंड। फाइंड द टाइम व्हेन इट क्रॉस द पॉइंट बी। ये पॉइंट बी को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा ये हमको बताना है। पार्टिकल जो है कांस्टेंट डिसलेशन से चल रहा है, कांस्टेंट डिसलेशन से चल रहा है तो जो तीन इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ऐसे लगा सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट डिसलेशन या डिसलेशन के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ हम ये दिया हुआ है कितना 50 मीटर सेकेंड वाला इक्वेशन हम लगा सकते हैं। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये लगाया जा सकता है। s इज इक्वल टू गिवन है कितना 50 मीटर गिवन है, u इज इक्वल टू गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड दिया है u, और ये दिया हुआ हमारा कितना है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब डिसलेशन है तो -2 में रहेगा। इसको अब किया जाए भाई इधर से इक्वेशन लगा के, इक्वेशन लगाया जाए तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस की जगह 50 रख दिया जाए भाई, यू की जगह 20, टी की जगह टी प्लस हाफ, ए की जगह -2 रख दिया जाए इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 20 टी माइनस टी स्क्वायर, इतना आ जाएगा। एक क्वाड्रेटिक आ गई, इसको हम इधर लेके आए तो टी स्क्वायर माइनस 20 टी प्लस 50 इज इक्वल टू 0, हमारा क्वाड्रेटिक आ गया जो इस टाइप का है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 टाइप का है। अब इसको किया जाए भाई इसके आगे इसको किया जाएगा, टाइम क्या आएगा वो हमको बताना है। तो यहाँ से देखा जाए अब कितना है टी स्क्वायर माइनस 20 टी माइनस प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अगर ये रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो एक्स की वैल्यू क्या आती है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इतना आता है। उसी तरह इसका आएगा टी इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, टी इज इक्वल टू माइनस है तो -20 तो +20 हो जाएगा, +20 या इसको इस तरह लिखा जाए पूरा -20 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर -4, ए की जगह कितना है 1 है, सी की जगह कितना है 50 है, अपॉन 2 ए की जगह 1 है तो इतना हो गया सब। अब यहाँ से किया जाए भाई टाइम की वैल्यू क्या आएगी, तो टी हमारा आ चुका है यहाँ से टी इज इक्वल टू माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 20 प्लस माइनस रूट में -20 का स्क्वायर करेंगे 400 हो जाएगा, यहाँ इसका 50 इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा -200 अपॉन 2 इंटू 1 तो टी हमारा कितना आ गया 20 प्लस माइनस 400 में से 200 यानी 200 अपॉन 2 इतना हमारा आ गया। फिर टी कितना आ जाएगा यहाँ से 20 प्लस माइनस 10 रूट 2 अपॉन 2 से यहाँ हो जाएगा ये 10 ये हो जाएगा 5, तो हमारा टी कितना आ गया भाई, टी हमारा आ चुका है टी हमारा आ चुका है इतना, टी इज इक्वल टू
10 प्लस माइनस 5√2 सेकेंड, यानी दो वैल्यू आएगी टी की, T1 और T2। तो T1 ले रहे हैं। T1 अगर मान लीजिए हम ले रहे हैं 10 माइनस 5√2 सेकेंड, एक तो आएगा T2 10 प्लस 5√2 सेकेंड। देखा जाए कोई टाइम निगेटिव तो नहीं आ रही, अगर निगेटिव आएगी टाइम तो उसको वो पॉसिबल नहीं है निगेटिव टाइम, तो नेगलेक्ट कर उसको हटा देंगे, नहीं लेंगे। अगर पॉजिटिव आएगी टाइम तो उसको लेना पड़ेगा। यहाँ देखें दोनों टाइम पॉजिटिव में है कि कोई एक तो निगेटिव में है। तो 10 है, 10 माइनस 5√2, 10 में से 5√2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि 5√2 है, √2 की वैल्यू 1.4, 5 इंटू 1.4 करेंगे कितना आ जाएगा, 7 आएगा करीब। 10 में से 7 जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये तो पॉजिटिव पूरा आएगा, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है टाइम की, यानी दोनों टाइम की वैल्यू पॉसिबल है। तो ये कैसे इसको देखा जाए भाई, यहीं पर पार्टिकल को पहुंचना है, इसको क्रॉस करना है दो टाइम पर। कैसे होगा ये, सबसे पहले ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, जाने के बाद फिर क्या करेगा, फिर वापस आएगा, फिर उसी पॉइंट पर वापस आएगा। इसलिए अलग अलग टाइम पर एक ही पॉइंट को क्रॉस कर सकता है। ऐसे गया फिर घूमा, ऐसे घूम के फिर यहाँ आया, तो अलग अलग टाइम पर एक ही पॉइंट को क्रॉस किया जा सकता है अगर पार्टिकल पलटी मारेगा तो। अब इसका क्या आएगा, उसका ग्राफ थोड़ा देखिए जाए, फिगर उसका देखा जाए कैसे रहेगा। अलग अलग टाइम पर है, अलग अलग टाइम पर एक ही पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, अलग अलग टाइम पर एक ही पॉइंट को क्रॉस कर रहा है। तो मान लीजिए हमारा ये फिगर इसका इस तरह बनेगा, ऐसे है, फिर ये मान लीजिए यहाँ ऐसे है, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे गया, फिर घूमा, फिर ऐसे आ गया। हमारा मान लीजिए यही पॉइंट बी है, यही पॉइंट हमारा मान लीजिए बी है। ऐसे गया पार्टिकल, ऐसे यहाँ से यहाँ तक कुछ टाइम लेगा, ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम मान लीजिए T1 है। T1 मतलब T1 कितना हम निकाले हैं, 10 माइनस 5√2, 10 माइनस 5√2। पार्टिकल गया, इतने टाइम पर इसको क्रॉस किया, फिर ये पलटी मारा, घूम के फिर इसी पॉइंट को क्रॉस कितने टाइम पर, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा भाई। यहाँ तक क्रॉस करने में पहले ही बार, यहाँ जो क्रॉस जब कर रहा है, जब पलटी मार रहा था फिर तो ये टाइम ज़्यादा आएगी। यहाँ से यहाँ तक की टाइम को हम क्या लेंगे, ये T1 है तो यहाँ से यहाँ तक की टाइम को, ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी टाइम को हम क्या लेंगे, T2 लेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी है 10 प्लस 5√2, 10 प्लस 5√2, इतनी टाइम कितनी है 10 माइनस 5√2। यहाँ से यहाँ तक की पूरी टाइम कितनी है 10 प्लस 5√2, यानी दो बार वो क्रॉस करेगा, एक मतलब दो टाइम पर, अलग अलग टाइम पर। एक बार T1 टाइम पर ये इस पॉइंट को क्रॉस करेगा वो पार्टिकल, फिर वो घूमेगा, घूम के फिर आएगा, फिर दूसरी टाइम कोई अलग टाइम मतलब 10 प्लस 5√2 पर फिर क्रॉस